बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A to Z न्यूज़ के साथ मिस्टर ख़ान हाजिर है। आज की न्यूज़ हमारी सिंध के बारे में है। सिंध के बारे में सुना जा रहा है कि जनरल पाशा को एक बहुत बड़ी सीट दी जा रही है, और हमने अपने पहले वीडियो में ज़िक्र भी किया था कि उनका नाम आ रहा है और डिस्कशंस हो रही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बैकडोर डिस्कशंस हो रही हैं। उनका नाम गवर्नर सिंध के लिए लिया जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि डिस्कशन ज़रूर हुई है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा है नहीं, क्योंकि गवर्नर राज में आपके पास फुल पावर होती है और उसमें फिर आप अपने रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो लोग करप्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं, मोस्टली हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो तो मिनिस्टर बनते ही इसलिए हैं कि वो करोड़पति अरबोपति बन जाएँ। तो उसके लिए फिर किसी बड़े स्ट्रॉन्ग टेक्नोक्रेट, यानी जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं होता, जो इलेक्ट होके नहीं आए होते, तो वो स्ट्रॉन्ग टेक्नोक्रेट को लगाने का यही एक फ़ायदा होता है कि वो आपका एहतसाब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कर सकता है। तो ये हमारी जो करप्ट आवाम है वो नहीं चाहती। तो 18वीं तरमीम में जब तक अमेंडमेंट्स नहीं होती, जब तक उसमें चेंजेस नहीं होती, तो गवर्नर राज का फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए जनरल शुजा पाशा का नाम तो किसी अच्छी पोस्ट के लिए लिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए, लेकिन फ़िलहाल गवर्नर सिंध बनने का उनका फ्यूचर में तब हो सकता है जब 18वीं तरमीम में चेंजेस आएँ, वैसे नहीं हो सकता। ये अभी जो शोशा छोड़ा गया है कि जनरल पाशा सिंध की मतलब सीट पे आ रहे हैं, मींस कि गवर्नर बन रहे हैं, तो वो अभी ये पीपल पार्टी ने शोशा छोड़ा है। वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो चाहते हैं कि हुकूमत उनसे नेगोशिएशंस करें, उनको NRO दे। NRO मींस उनके सारे केसेस ख़त्म करें, तो फिर पीपल पार्टी बिल्कुल तैयार हो जाएगी 18वीं तरमीम पे PTI के साथ मिलके वोट देगी। और ये किस्सा शुरू कहाँ से हुआ था, ये मैं सिर्फ आपको ये बता दूँ। PTI के जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में, जनाब फिरदौस शमीम नकवी, उन्होंने कहा था कि इमीडिएटली गवर्नर राज कायम होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि सिंध का निज़ाम बहुत ही ख़राब चल रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी, उसका फ़ायदा पीपल पार्टी ने उठाया। पीपल पार्टी ने इसमें ये अफवाह फैला दी कि जनरल शुजा पाशा को इम्पॉर्टेंट सीट मिल रही है। फिर उन्होंने फैलाया कि गवर्नर सिंध बनने जा रहे हैं। तो ये बात हमेशा याद रखें कि फ़िलहाल जब तक 18वीं तरमीम में चेंजेस नहीं होती और पूरे मतलब एक अथॉरिटी नहीं होती, तब तक जनरल शुजा पाशा को वो सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब वो मिलेगी तो उनके पास पूरी अथॉरिटी होगी। और इसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल बता दूं कि पिछले दिनों सूबों ने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, हमारी अथॉरिटी है। ज़ाहिर सी बात है, जब 18th अमेंडमेंट हुई थी 18वीं तरमीम, तो सूबों के पास बड़े मराहत आ गए थे। तो उन्होंने कहा हम शॉपिंग मॉल्स नहीं खोलेंगे कोरोना वायरस में, लेकिन अदालत की हुक्म पे फिर वो शॉपिंग मॉल्स खुल गए। तो 18वीं तरमीम में चेंजेस के बाद फिर ये चीज़ें गवर्नर और सदारती निज़ाम होता है, फिर वो ऑर्डर्स देते हैं, फिर इतना हमें अदालत की कार्रवाइयों में नहीं जाना पड़ता। तो ये चीज़ें हैं, ये न्यूज़ है। और ज़रूरी नहीं कि जनरल शुजा पाशा आए। अगर 18 अमेंडमेंट्स में चेंजेस आ गए, कोई भी अच्छी पोस्ट, कोई भी स्ट्रॉन्ग बंदा आ सकता है। वो FIA का साबिक डायरेक्टर भी हो सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये हुकूमत अब टेक्नोक्रेट्स की तरफ थोड़ी जाती हुई नज़र आ रही है। तो बस आज के लिए यही न्यूज़ थी। इंशाल्लाह कोई इसके बारे में और न्यूज़ मिलेगी तो हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।